फर्जी भर्ती मामले में जेडी सहित 8 अधिकारी निलंबित। मध्य प्रदेश के शहडोल में नगरीय प्रशासन आयुक्त ने अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। नवगठित नगर परिषद बकहो में फर्जी नियुक्ति मामले में ज्वाइंट डायरेक्टर समेत 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा तत्कालीन सरपंच और सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सीओ जिला पंचायत को भी पत्र लिखा है। वहीं इस कार्यवाही के बाद स्थानीय लोगों ने खुशी का माहौल देखने को मिला। शहडोल जिले में नई बनी नगर पंचायत बकहो के गठन के बाद मनमानी तरीके और रुपए लेकर भर्ती की शिकायत के बाद हुई जांच के बाद अब इस पर एक्शन भी ले लिया गया है। नवगठित बकहो नगर परिषद में हुई फर्जी नियुक्ति मामले में संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन मकबूल खान, सीएमओ जयदीप दीपांकर, प्रभारी सीएमओ धनपुरी रविकरण त्रिपाठी, उपयंत्री संयुक्त संचालक कार्यालय अजीत तिवारी, सहायक यंत्री संयुक्त संचालक कार्यालय राकेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग निकुंज कुमार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस फर्जीवाड़े में बकहो की तत्कालीन सरपंच फूलमती सिंह और सचिव समयलाल सिंह के साथ स्थायी कर्मचारी सुरेश चंद्र शुक्ल को भी दोषी पाया गया है। इन तीनों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सीओ जिला पंचायत और सीएमओ नगर पालिका परिषद पाली को आयुक्त ने पत्र लिखा है। शहडोल जिले के बकहो नगर परिषद में एक संविदा कर्मी सहित 52 मानदेय कर्मचारियों का संविलियन का मामला था, जो नियम विरुद्ध तरीके से नियमित पदों पर किया गया था। नियमित किए गए कर्मचारियों में संयुक्त संचालक मकबूल खान का पुत्र आदिल खान और सहायक यंत्री राकेश तिवारी के दोनों पुत्र रोहित तिवारी और प्रवीण तिवारी भी शामिल थे। जब इस पूरे फर्जीवाड़े की कई स्तर पर शिकायत हुई तो जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने 27 नवंबर को जांच प्रतिवेदन संचालनालय में प्रस्तुत किया था और फिर जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही यह पूरा एक्शन लिया गया है, जिसमें गलत तरीके से नियमित पदों पर संविलियन किए गए 53 कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन भत्तों से निकाय को माह अक्टूबर 2021 तक करीब 65 लाख की आर्थिक क्षति हो चुकी है। इसके लिए उपरोक्त अधिकारियों को अनुपातिक रूप से जिम्मेदार माना गया है। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों ने मामले की जांच करा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने को लेकर लंबे समय तक आंदोलन किया था, जिसके बाद अब फर्जी भर्ती मामले में कार्यवाही होने के बाद लोगों में काफी खुशी देखने को मिली, साथ ही प्रशासन को धन्यवाद भी दिया। वहीं इस पूरे मामले में कमिश्नर शहडोल राजीव शर्मा का कहना है कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शहडोल के संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिका सीएमओ सहित 8 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। निलंबित हुए अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने में अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन नहीं किए थे, इसलिए इनके खिलाफ शासन ने कड़ी कार्यवाही की है। नवगठित नगर परिषद बकहो है। जब ये नवगठित 1 साल पहले हुआ था, जब ये नवगठित हुई थी तो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया जो चली थी वो यहाँ पे जो भी अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे उन्होंने अपने रिश्तेदार, सहयोगी और संबंधियों को भर्ती कर लिया गया था। इसकी जानकारी ना ही किसी समाचार पत्रों में दी गई थी, ना ही किसी को किसी भी तरीके से बताया गया था, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी नहीं लिया गया था। तो यहाँ के स्थानीय के लोगों में काफ़ी रोष था। इस रोष को आगे बढ़ाते हुए जो नवयुवक बेरोजगार थे उन्होंने एक समिति का निर्माण किया, जिस समिति का नाम उन्होंने संघर्ष समिति रखा। उसके द्वारा इन्होंने यहाँ पे 1 अगस्त को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन का भी कोई भी जवाब ना मिलने पर इन्होंने 1 सितंबर से 14 सितंबर तक क्रमिक भूख हड़ताल की थी। उसके बाद हमारे कमिश्नर साहब ने हमें इसको निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए थे, जो कि उन्होंने पूरी तरह से निभाया और आज उनका रिजल्ट सामने है, जिसमें कि जो सहायक यंत्री के 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और ये हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें दबकी नहीं रहना चाहिए, हमेशा जुल्म के खिलाफ। मेरा शुभ नाम संजीव सिंह चौहान है। मैं नवीन सिंह संघर्ष समिति का अध्यक्ष। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद बकहो में, नवगठित नगर परिषद बकहो में, इसमें ना तो नियुक्तियाँ जब की गई तो ना तो कोई ज्ञापन वापन दिया गया और ना किसी माध्यम से सूचना दी गई। और इसमें चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जेडी कार्यालय के जेडी साहब हों या यंत्री हों या सहायक हों, जो भी हैं, मंत्री तक के यहाँ रिश्तेदार भर्ती किए गए।
जो कि किसी सूचना के विरुद्ध, जो कि यानी मतलब आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर यहाँ उल्टा ही चल रहा है। यहाँ हम ही खाएंगे और हम ही सबको बांटेंगे, ऐसा यहाँ की व्यवस्था चल रही थी। और जिससे कि हमने जो 14 दिन का हड़ताल किया, आज उसका हमको मेहनत रंग लाई, जिससे कि कमिश्नर साहब ने उसका संज्ञान लिया और एक जांच टीम बैठाई, भोपाल से जांच टीम आई जिन्होंने हमारा भी बयान लिया और निष्पक्ष जांच की। आज हमें इस बात को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, और आज हमारी जीत हुई है। और जितने भी भ्रष्टाचारी थे आज निलंबित किए गए हैं। अभी जो बचे खुचे भ्रष्टाचारी हैं उन पे भी एक्शन होना अभी बाकी है, जिसके लिए कि मैं जो जांच लोगों की भर्ती हुई थी, किस तरह की भर्ती हुई थी, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए थी? प्रक्रिया ये तो जब नगर परिषद गठित हुआ तो इसकी प्रक्रिया व्यापम द्वारा होनी चाहिए थी, भोपाल के द्वारा भर्ती होनी चाहिए थी, पर ये स्थानीय ढंग से अपने रिश्तेदार नात रिश्तेदार को भर्ती कर लिए, जिसमें कि जितने भी सीएमओ हैं मेरे पास नाम गिनती में पैसा भी लिया गया है। और मतलब अपने रिश्तेदार, जैसे सीएमओ 2-4 सीएमओ हैं जिनके नाम भी मेरे पास हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, भाई भतीजा बहू तक को यहाँ शामिल किया गया है, मंडल अध्यक्ष की पत्नी तक शामिल है। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए यहाँ पे और बहुत प्रसन्नता के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज सत्य की जीत हुई। सर से भोपाल से एक कार्रवाई की गई जिसमें जेडी और 2 नगर पालिका अधिकारी हैं, क्या है पूरा प्रकरण, उससे क्या कार्रवाई? मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शहडोल के संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन और जो नगर पालिकाओं के सीएमओज, एक एई और एक उपयंत्री, ऐसे कुल 8 अधिकारियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है। और ये सारा मामला इन अधिकारियों के द्वारा जो ग्राम पंचायतों से जो नगर पंचायत बनाने में जो संविलिनीकरण होना था, इनका सम्मेलन होना था, उसमें इन्होंने अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वाह नहीं किया, इसलिए इनके खिलाफ शासन ने कड़ी कार्रवाई की। इसमें सर कोई काफ़ी जो थे इसी प्रकार से अनूपपुर में भी इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं सर, वहाँ पर भी क्या इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी? जहाँ भी कोई भी गड़बड़ी हुई है वहाँ जांच करके जैसे कार्रवाई इस प्रकरण में हुई है ऐसे ही कार्रवाई होगी। सर, इसमें जेडी और सीएमओ के कुछ रिश्तेदार, इवन इनके बच्चे भी इस नौकरी कर रहे थे। हाँ, इसीलिए तो उनको दंडित किया गया है कि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया।